सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूँ दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं लॉकडाउन से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर कुछ रियायत के साथ लॉकडाउन बढ़ाने पर मंथन। मंत्रियों से लिया जा रहा फीडबैक। प्रवासियों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन को मिली हरी झंडी। रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर रूट चार्ट बनाने के निर्देश। अब लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में, 19 जिले ऑरेंज, 6 जिले ग्रीन जोन में। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी जानकारी। कहा, हालात हो रहे बेहतर। रेड जोन से ऑरेंज जोन में आया झुंझुनू जिला। अब प्रतिबंधों से कुछ राहत मिलने की उम्मीद। अब ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में लाने की कोशिश। जांच के बाद नागौर के मुंडवा में अंबुजा सीमेंट कंपनी से मजदूरों की हुई घर वापसी। मिला आधा अधूरा वेतन। जांच के बाद 64 प्रवासी मजदूरों को भेजा गृह जिले मध्य प्रदेश। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ एटीएस और एसओजी ने शुरू की कार्रवाई। 367 पोस्ट की निगरानी करते हुए 10 केस दर्ज। अजमेर में क्वारंटाइन सेंटर का एक इंचार्ज गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर डाली थी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट। बीकानेर में मजदूरों को उनके राज्य में भेजने के लिए बेहतर काम हुआ है। आईएएस रिया केजरीवाल लगातार खुद इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रास्ते में पड़ने वाले जिलों के अधिकारियों से फोन पर कांटेक्ट कर रही हैं। कोरोना के कहर के चलते जैसलमेर का पीला पत्थर भी चमक खोता दिखाई दे रहा है। जैसलमेर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में इन दिनों मशीनें खामोश नजर आ रही हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत कुछ उद्योगों को खोलने की कवायद यहां कारगर नहीं हुई, क्योंकि मजदूर अपने अपने घर जा चुके हैं। प्रवासी राजस्थानियों और मजदूरों की घर वापसी के फैसले के बाद से गुजरात और अन्य राज्यों से डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर से प्रवासियों की घर वापसी हो रही है। गुजरात से श्रमिकों के आने का क्रम लगातार बना हुआ है, जिनकी जांच के लिए बॉर्डर पर 25 काउंटर लगाए गए हैं। यहां डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ स्क्रीनिंग के काम में जुटे हुए हैं और इन लोगों में यूपी और एमपी के मजदूरों की संख्या शामिल है। बहरोड में पूर्व मंत्री जसवंत यादव के बयान पर बहरोड विधायक बलजीत यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता की और गांव में जनता के बीच जाकर जवाब लेने की खुली चुनौती दे डाली। बलजीत यादव ने जसवंत यादव के बेटे मोहित का नाम लेकर भी निशाना साधा। बियाबड़ी सूरजगढ़ गांव के कोरोना योद्धा अनिल कुमार जाखड़ एम्स जोधपुर में लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और 1 महीने से वो अपने घर नहीं गए। ऐसे लोगों को पूरा देश सलाम करता है। चूरू जिला मुख्यालय पर अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे अलग अलग राज्य के लोग और कुछ लोगों के 28 दिन पूरे होने पर उन्हें उनके राज्य के लिए रवाना किया गया। जैसलमेर के मानासर गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें 2 महिला समेत 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। लाडनू में राजस्थान मुस्लिम युवा संगठन लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। पिछले 35 दिनों से पानी के टैंकरों की निःशुल्क सेवा दी जा रही है। सीकर में भाजपा की दाता रामगढ़ टीम ने जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को 60 पीपीई किट और 60 N95 मास्क दिए हैं, और जिससे चिकित्सा कर्मी की सुरक्षा हो सके। और इस सामग्री की कीमत लगभग 1,25,000 रुपए है। झालावाड़ के ज्वालापाटन में पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अपनाया अनोखा तरीका। डीएसपी विजय शंकर के नेतृत्व में शहर में पुलिस कर्मियों ने संगीत के जरिए लोगों को जागरूकता का संदेश दिया और कोरोना से लड़ने के उपाय भी बताए। जैसलमेर की परमाणु नगरी पोखरण में रैंडम सर्वे में राहत की खबर। 179 लोगों के सैंपल जांच में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इन सैंपलों में पोखरण शहर के पूर्व में लिए गए 40 सैंपल भी शामिल हैं, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मनोहर थाना क्षेत्र के खेरखेड़ा गांव में गैस सिलेंडर वितरण करने आई गाड़ी पर एक युवक ने किया हमला। नशे की हालत में युवक ने सिलेंडर वितरण करने आए कर्मचारी के पैसे लूटे और पत्थर से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश तेज कर दी है। कोटा जिले के खातौली कस्बे में भारी भीड़ नजर आने और सोशल डिस्टेंस के साथ धारा 144 का उल्लंघन होने की खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज पर दिखाई जाने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया है और नायब तहसीलदार और एसएचओ सुरेंद्र कुंतल ने मौके पर पहुंचकर सोशल डिस्टेंस की पालना करवाते हुए दुकानें लगवाई हैं।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण कोटा सिटी रेड जोन श्रेणी में आया, तो वहीं जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अगमगढ़ गुरुद्वारे के जत्थेदार बाबा लखा सिंह के आह्वान पर लोग घरों पर राशन तैयार करके जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बांसवाड़ा के घाटोल के खेरवा ग्राम पंचायत में गैस सिलेंडर में विस्फोट होने के कारण मकान में आग लग गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। झुंझुनू के सुल्ताना में पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तंबाकू उत्पाद के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पिकअप गाड़ी में तंबाकू उत्पाद लेकर आ रहा था। पुलिस ने पिकअप को भी जब्त कर लिया। डेगाना के कायम खानी नगर में रहने वाली अलीशा और आलिया खान ने रमजान के महीने में अपना पहला रोजा रखा और कोरोना महामारी से निजात दिलाने और देश में अमन चैन की दुआ की। अलवर की मुंडावर पुलिस ने 2 झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किए हैं, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और धोखाधड़ी करने, दवा रखने के प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाने और भारतीय चिकित्सा परिषद की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। नागौर की खीरसर ग्राम पंचायत में 2 राशन डीलरों के प्राधिकार पत्र निलंबित किए गए। राशन वितरण में गड़बड़ी के मामले पर कार्रवाई हुई है और डीएसओ पार्थ सारथी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लाडनू में स्थानीय युवा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता रवि पटेल को एचडीएफसी बैंक के ऑल इंडिया हेड ने धन्यवाद जताया और कहा कि हमें गर्व है कि आप हमारे ग्राहक हो। रवि पटेल ने लाडनू के युवाओं के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और ग्रुप के जरिए करीब 16 लाख की राशि जुट चुकी है। इस राशि से जरूरतमंदों तक राशन किट पहुंचाई जा रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक मीणा ने उपखंड कार्यालय में बैठक कर कोरोना संकट के हालातों का जायजा लिया। एडीएम ने अधिकारियों से फीडबैक लेने के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय के साथ क्षेत्र में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत आवश्यक सेवाओं में मोबाइल की दुकानों को भी शामिल किया गया है। मोबाइल एसोसिएशन के अधिकारी सुरेश केएम के आदेश के बाद निर्धारित समय के लिए दुकानें खोली गई हैं और सभी को सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने लूट के आरोप में हिस्ट्री शीटर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक कनावटी जेल तोड़ने का मुख्य आरोपी भी शामिल है। बारां के भंवरगढ़ में कोरोना की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। बारां के अटरू में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 30 लोगों के सैंपल लिए हैं और जांच के लिए भेजे। रैंडम सर्वे के दौरान पर्ची के जरिए 30 जनों को चुना है, जिनके सैंपल लिए गए। अलवर के खेड़तल क्षेत्र में टेम्पो की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर खेड़तल थाना अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों शवों का खेड़तल सीएचसी की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया। कोटा के हाड़ौती संभाग में सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं खरीद की लिमिट तय होने से किसानों को सस्ते दामों पर गेहूं मंडी में खुली नीलामी में बेचना पड़ रहा है, जिसको लेकर भाजपा देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कृषि मंत्री और संभागीय आयुक्त को पत्र पैटर्न पर गेहूं खरीद शुरू करवाने की मांग की है। अलवर में मजदूर दिवस पर श्रमिकों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्लोबस स्प्रिट फैक्ट्री के मेन गेट पर यह धरना दिया गया। वेतन नहीं मिलने से नाराज है श्रमिक। एक सप्ताह पहले भी एसडीएम ने निरीक्षण किया था। मजदूरों ने निरीक्षण के दौरान मार्च महीने का वेतन नहीं मिलने की शिकायत की थी। प्रदेश में 150 से ज्यादा मजदूर प्रतापगढ़ पहुंचे थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले ये मजदूर लॉकडाउन के पहले फसल कटाई के लिए यहां पर गए थे, लेकिन फंस गए। प्रतापगढ़ पहुंचने पर सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई और मध्य प्रदेश की सीमा पर उनको छुड़वाया गया। इस दौरान सभी के नाम, पते और मोबाइल नंबर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दर्ज किए गए हैं। मालूपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर पुष्प वर्षा की और उनका हौसला बढ़ाया। कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे चिकित्सा विभाग के कोरोना वॉरियर्स का पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। जालौर के आहोर कस्बे में बस स्टैंड के पास एक पॉलिथीन में रुपए मिलने से सनसनी फैल गई, तो वहीं सूचना पर पुलिस और क्षेत्रीय बीएलओ मौके पर पहुंची और थैली को सैनिटाइज कर देखा तो उसमें करीब 900 रुपए मिले। फिलहाल कोई मालिक सामने नहीं आया है। मंडार थानाधिकारी छगन डांगी की टीम द्वारा लगातार अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में तंबाकू की बड़ी खेप बरामद की है। मक्के और ज्वार के कट्टों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे तंबाकू। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
अलवर में आयुर्वेद विभाग की ओर से काढ़ा बनाकर बांटा जा रहा है और तैयार काढ़ा उन कोरोना वॉरियर्स को दिया जा रहा है। जिला कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी काढ़ा पिलाया जा रहा है ताकि उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ाया जा सके। जोधपुर के लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई पूरी तरह से संवेदनशील नजर आ रही हैं। विधायक कृष्णाराम बिश्नोई रोजाना लोहावट उपखंड के सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते रहते हैं। भामाशाहों से संपर्क कर गरीब परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करवा रहे हैं। रावतसर में पुलिस ने अवैध हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और पंजाब निर्मित शराब, अफीम के साथ एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस सहित जब्त किया है। मौके से आरोपी फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश अब कर रही है। सीकर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में चिकित्सा विभाग मुस्तैदी से जुटा हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है और अन्य राज्यों से आए नागरिकों को घर और संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है और उनकी सेहत पर भी नजर रखी जा रही है। सवाई माधोपुर के बौली में भारत विकास परिषद द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। भारत विकास परिषद ने पत्रकारों को गमछा, पटका, कलम भेंट कर तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। पत्रकारों ने परिषद का आभार जाहिर करते हुए इसी प्रकार कर्तव्य निभाने का जज्बा दिखाया। राजस्थान के विभिन्न जिलों में फंसे हजारों मजदूरों को लेकर 50 बसें नौहर पहुंची और यहां के एनडीबी कॉलेज परिसर में इन सभी मजदूरों को रोका गया है। लॉकडाउन के दौरान फंसे हरियाणा के 1972 मजदूरों को यहां लाया गया। यहां से हरियाणा की बसों से उन्हें गंतव्य तक भेजा जाएगा। बारां जिले के भंवरगढ़ कस्बे में 13 वर्षीय बालिका के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे बारां जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। इसी दौरान शाहाबाद कस्बे में बस स्टैंड पर थानाधिकारी ने जाब्ते के साथ पहुंचकर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रोककर उन्हें लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे में 65 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद उदयपुर संभाग हॉटस्पॉट बन चुका है। पूरे कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसी बीच कस्बे के इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में पॉइंट पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों पर पथराव की घटना होने का मामला सामने आया। पुलिस अब छानबीन कर रही है। बारां के सदर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतका के पति के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। चूरू जिले में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़ने के बाद चूरू रेड जोन में आ गया था, लेकिन यहां के प्रशासन ने शानदार मॉडल प्रस्तुत करते हुए चूरू और सरदार शहर 2 कस्बों में कर्फ्यू लगा दिया। बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग करवाई गई, संदिग्ध लोगों की लगातार जांचें की गई और लक्षण पाए जाने वाले संदिग्ध लोगों को आइसोलेट किया गया और सभी 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुए। बारां के छीपा बड़ौद के विशिष्ट लहसुन मंडी में लहसुन बेचने आए किसान की अचानक तबीयत खराब हो गई, जहां उसे राजकीय चिकित्सालय लाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन तेज कर दी है। विश्व मजदूर दिवस के मौके पर भीलवाड़ा के रीको क्षेत्र में मजदूर संघ द्वारा श्रमिकों को भोजन सामग्री के पैकेट बांटे गए और इस संघ ने 1100 से ज्यादा श्रमिक परिवारों को ये भोजन पैकेट बांटे, जिसमें 5 किलो आटा, दाल और मसाले शामिल थे। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने नवाचार करते हुए आनंदम की अवधारणा की शुरुआत की है और इसके तहत विद्यार्थियों को हर सेमेस्टर सामाजिक गतिविधियों के 50 अंक भी दिए जाएंगे। विद्यार्थी इन गतिविधियों के तहत रक्तदान, खाना वितरण, जन जागरण अभियान, गांव में आईटी की जानकारी, स्वच्छता जैसे सामाजिक कार्य करेंगे। ये कॉलेज के पहले सेमेस्टर से ही शुरू हो जाएगा। पाली के देसूरी में फंसे हुए मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए राजस्थान राज्य सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और घर भी पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर देसूरी में राहत शिविर में उत्तर प्रदेश के 10 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द घर पहुंचाया जाए। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील में लंबे समय से खेतों में फंसे हुए मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य प्रशासन ने किया है। तहसीलदार सुशील सैनी ने मजदूरों की सबसे पहले स्क्रीनिंग करवाई और बस में सोशल डिस्टेंसिंग से बैठाकर रवाना किया गया। जयपुर के मनोहरपुर में पुलिस ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी और हथकढ़ शराब जब्त की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन तेज कर दी।
बीकानेर के कोलायत थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोलायत थाना अधिकारी विकास बिश्नोई ने गश्त के दौरान कार्रवाई की और आरोपी से 6 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। सुल्ताना कस्बे में युवा जागरूकता समिति के सदस्य लगातार जरूरतमंद और असहाय लोगों को राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। इन युवाओं का संकल्प है कि इस संकट में सुल्ताना और आसपास का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। सवाई माधोपुर के उपखंड मुख्यालय बौली में राजफेड द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समिति के तत्वाधान में संचालित समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का शुभारंभ किया गया। समिति चेयरमैन देवपाल मीना और प्रबंधक वीरेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में खरीद केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। समर्थन मूल्य खरीद केंद्र बौली पर सरसों और चने की खरीद की जाएगी। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में कोरोना नेगेटिव मरीज कोरोना पॉजिटिव हुआ। कुछ दिन पहले ही क्वारंटाइन सेंटर से घर आया था। वहीं चिकित्सा विभाग द्वारा स्क्रीनिंग कर संदिग्ध लोगों के नमूने लेकर जांच की जाएगी। पुलिस ने गांव को बंद कर दिया है। कोरोना संक्रमण के दौरान श्रम संगठन ने मजदूर दिवस नहीं मनाया, लेकिन इस दौरान विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपस्थित लोगों ने श्रम संगठन के नारे भी लगाए। इस दौरान मूक पक्षियों के दाना पानी के लिए परिंदे भी बांधे गए। कामा क्षेत्र के विलोंद गांव में कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव महिला के पाए जाने के बाद से ही क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है और विलोंद ग्राम पंचायत की आधा दर्जन से ज्यादा गांव कर्फ्यूग्रस्त घोषित किए गए हैं। इन गांव की सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही कच्चे रास्तों को भी खोल दिया गया है ताकि कोई गांव से बाहर आ जा ना सके और कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस के जवान तैनात हैं, सीमाओं पर रहकर निगरानी कर रहे हैं। सीकर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड एवं नेशनल ग्रीन कोर लॉकडाउन में अपनी सेवाएं दे रहा है। जिले में कोविड-19 वायरस की रोकथाम और सावधानियों के लिए जिले भर में स्काउट गाइड अपने अपने तरीके से सेवा कर रहे हैं। साथ ही बैंकों के सामने लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन भी करवा रहे हैं। अजमेर मेडिकल कॉलेज के बाहर संविदा कर्मियों ने अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। संविदा कर्मियों ने बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा एएनएम जीएनएम के 9000 पदों पर नियुक्ति दी गई। नियुक्ति आदेश इस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन वर्तमान में यूटीबी में संविदा पर कार्यरत लोगों को ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा। राजस्थान ब्राह्मण महासभा डेगाना की ओर से बिजली विभाग के सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मान किया गया, जिसमें सत्यनारायण शर्मा, बेनी गोपाल शर्मा समेत बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में श्री दिगंबर जैन पंचायत ब्यावर की ओर से शहर के जरूरतमंद और असहाय लोगों को खाद्य सामग्री के पैकेट बांटे गए। कोटा में महावीर नगर थाने के एएसआई ने दिखाई रहमदिली। भीषण गर्मी में फुटपाथ पर नग्न हालत में अचेत पड़े बुजुर्ग की ली सुध। कोटा में लगातार बढ़ रहे पॉजिटिव मरीज, वहीं अब जिला प्रशासन ने लगातार रोगियों के बढ़ने से और नए इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है। बांसवाड़ा के घाटोल में स्कूल संचालकों ने स्कूल में स्टाफ बुलाया और धड़ल्ले से स्कूल में बुक्स वितरण कार्य किया जा रहा था। कोटा में कोबरा सांप चिंता का कारण बनता जा रहा है। कुन्हाड़ी इलाके की श्रीनाथ कॉलोनी में रहने वाले अरविंद गर्ग के घर में 5 फीट का कोबरा घुसा। दौसा में बावड़ीपाड़ा मोहल्ले में लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस के जवानों का साफा पहनाकर स्वागत किया। लूड़ी क्षेत्र में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बोरानाडा गांव की सहकारी समिति की राशन दुकान पर महिलाओं और लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सूरतगढ़ के सदर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। सवाई माधोपुर के उपखंड मुख्यालय बौली में लॉकडाउन की पालना को लेकर लगातार सख्ती बढ़ा दी गई है। बूंदी जिले के कुआ गांव में खेत में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में झुंझुनू पुलिस डबल रोल में दिखाई दी और अपनी ड्यूटी के साथ साथ पुलिस कोरोना वॉरियर्स और पशु पक्षियों का भी पूरा ध्यान रख रही है। डीडवाना में पुरानी ईदगाह में शहर काजी जनाब रेहान उस्मानी ने फिजिकल डिस्टेंस के तहत मात्र 4 नमाजियों को ही नमाज पढ़ाई। चूरू के सादुलपुर में पुलिस ने गश्त के दौरान एक कार से 61 लीटर हथकर शराब जब्त की। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में आबकारी विभाग ने ठेकों में शराब की गिनती की और लॉकडाउन के दौरान शराब ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से शराब बेची जाने की शिकायतें मिल रही थी।
तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।